Okay, guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali once again in front of you. And in today's tutorial, the topic which we will be having under discussion, that will be difference between possessive pronouns and possessive adjective. आज जो चीज़ ज़ेर बहस होगी और जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, वो है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के दरमियान फ़र्क। मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रोनाउन का टेबल आपके लिए बना रहा था उस वक्त मैंने एक कॉलम बनाया था जिसमें मैंने लिखा था पोजेसिव केस। फिर उसके दो हिस्से मैंने किए थे, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आज इंशाल्लाह हम पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। डिफरेंस बिटवीन possessive pronoun and possessive adjective। देखिए बच्चों और व्यूअर्स, आज हम दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क पढ़ेंगे। पोजेसिव का मतलब तो बेसिकली होता है हालत मलकियत। जब आप किसी चीज़ पर अपनी मलकियत को या किसी की मलकियत को दिखाना चाहते हो तो आपके पास हालत मलकियत दिखाने के लिए इन दो केसेस में दो रास्ते हैं। या आप पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो या आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। कीप वन थिंग इन योर माइंड, दे बोथ हैव गॉट सेम मीनिंग इन उर्दू एंड दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एम्स। दोनों के मकासद भी एक है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप चेक करें तो दोनों के इस्तेमालात और पोजीशंस में फ़र्क होता है। आइए मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं बच्चों? मैं कहता हूं द वर्ड्स, पहले देख लीजिए, द वर्ड्स when the words my, are, your, his, her, their and its are used before nouns to show possession are called possessive adjectives। गौर कीजिएगा बच्चों, मैंने ये कहा कि जब कभी अल्फाज, गौर कीजिएगा, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं इसमों से पहले हालत मलकियत दिखाने के लिए, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए बेटा, गौर कीजिएगा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन कर लिया किसी ने, whose pen is this? ये पेन किसका है? अब बेटे देखिएगा, तवज्जो चाहिए। आंसर अगर आप पोजेसिव एडजेक्टिव से देंगे तो कैसे कहेंगे? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो बेटा इस वक्त माई कहाँ आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर कोई गाड़ी आपकी है, मैं कहता हूं दैट वॉज माई हाउस या दैट वॉज
आवर हाउस, वो हमारा घर था। तो बेटे इस वक्त नाउन क्या है? हाउस, और उससे पहले क्या चीज आ रही है? आर। तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। ऊपर देख लीजिए कि जब आप इन अल्फाज को नाउन से पहले इस्तेमाल करें तो ये क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं कहता हूं इट इज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती है। तो मिस्टेक से पहले बेटे मैंने क्या लगाया? हिज। नाउन क्या है? मिस्टेक, और हिज क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं यही बात कर रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको जुमले के शुरू में भी ला सकता हूं। बेटे गौर कीजिएगा, हर ब्रदर इज वेटिंग, हर ब्रदर इज, उसका भाई इंतजार कर रहा है। किसका भाई इंतजार कर रहा है? हर ब्रदर। तो बेटे यहां पर हर किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले। तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं क्या कहता हूं? योर बर्ड इज फ्लाइंग, आपका परिंदा उड़ रहा है। किसका परिंदा उड़ रहा है? आपका। तो ये किससे पहले आ रहा है? नाउन। तो बेटे जब कभी ये अल्फाज आ जाएं नाउन से पहले तो हम क्या कहते हैं? इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने सारे तो नहीं इस्तेमाल करते। मैं कहता हूं आई लाइक देयर राइटिंग, मैं उनके खत को पसंद करता हूं। यहां पे राइटिंग नाउन है बेटे, और उससे पहले हमने क्या लगाया? पोजेसिव एडजेक्टिव। और बेटे जब हम किसी बेजान चीज की बात करते हैं तो यूज करते हैं इट्स। जैसे मैं कहता हूं इट इज इट्स लॉक, इट इज इट्स लॉक। एक लॉक मेरे पास है और दरवाजे का लॉक है। कहते सर ये लॉक किसका है? तो मैं मैकेनिक को बताता हूं दिस इज इट्स लॉक। तो जब बेजान की हमने मलकियत बतानी होती है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? इट्स। अगर आपके मोबाइल का चार्जर है, फॉर एग्जांपल इट्स किससे पहले आ रहा है? लॉक से पहले। ये रहा पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं क्या कहता हूं? इट्स चार्जर इज नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, कि उसका चार्जर काम नहीं कर रहा है। ये इट्स किसकी तरफ इशारा है बेटे? मोबाइल की तरफ। मोबाइल मेरे हाथ में, इट्स चार्जर इज नॉट वर्किंग, इसका चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो बेटे यहां पर चार्जर क्या है? नाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स। यहां तक कोई मसला? अच्छा बेटे दो चीजें और सीख लें। एक इट्स ये होता है, कौन सा? ये। और एक इट्स वो है जो मैं इस्तेमाल कर चुका। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इट्स। इधर देखिएगा, यहां पर इन दोनों इट्स के दरमियान फर्क है। बेटे ये जो इट्स है ना, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। आप इस वाले इट्स को यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वाले को। ये वाला इट्स जो है इसका मतलब है ये है पोजेसिव केस। इट इज यूज्ड फॉर पोजीशन। यहां तक याद रहेगा? तो आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल टॉक अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस, और वहां पर फिर हम उसके डिफरेंस को मजीद एलाबोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।